राधे राधे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इमेजेस के बारे में। तो इमेजेस दो टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, जिसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। तो मिरर्स क्या होता है? मिरर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसे हम और आप डेली अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। बट फिजिक्स के टर्म्स में मिरर का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है, चलिए उसे जानते हैं। तो फिजिक्स के टर्म्स में मिरर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन बताया जा सकता है मिरर के लिए। मिरर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि लाइट से रिलेटेड, विच फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गया मिरर का। ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए। नाउ मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली मिरर्स को कैटेगराइज किया गया एज प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को ही कहा जाता है कर्व्ड मिरर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्लेन मिरर्स के रिगार्डिंग। आज हम प्लेन मिरर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहां पर हम समझेंगे कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और उसी वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। नाउ कमिंग ऑन टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो सिंपल सा मिरर है जिसे हम और आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक प्लेन होता है। प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक प्लेन है, सो इट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो यहां पर मैंने एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया है। प्लेन मिरर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के पीछे ये जो आप कर्व्ड लाइंस देख रहे हो ये बताता है कि ये प्लेन मिरर का पॉलिश्ड साइड है। दिस इज द पॉलिश्ड साइड। जहां पर भी इस तरह के लाइंस ड्रॉ किए गए हैं वो पॉलिश साइड है, वहां पर कलरिंग की गई है। और ये जो है प्लेन मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ प्लेन मिरर। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखो। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और हम समझते हैं कि प्लेन मिरर के केस में किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो सपोज कि यहां हमारे पास कोई एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जिसे हम नाम दे देते हैं ए, और हमें इस पॉइंट का इमेज चाहिए हमारे इस प्लेन मिरर के अंदर। तो हम कौन कौन से रूल्स का यूज करके उस इमेज को बनाएंगे उसे हम सीखते हैं प्लेन मिरर के केस में। तो इमेज ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखना चाहिए वो आप ऐसे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज पास कर रहे होते हैं। तो अगर इस पॉइंट का इमेज हमें प्लेन मिरर के अंदर देखना है, इट इज आवर प्लेन मिरर। तो अगर हमें इस पॉइंट का इमेज देखना है प्लेन मिरर के अंदर, तो यहां से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही होंगी और जो कि इस पॉइंट का इमेज बनाएगी मिरर के अंदर। बट हमारे डायग्राम को क्लीन रखने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम मिनिमम 2 रेज लेकर चलेंगे किसी भी डायग्राम के अंदर। कहीं पर भी अगर हम इमेज बना रहे हैं किसी भी पॉइंट का, तो वहां से मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो हमें लेकर चलनी है वो 2 होगी। ओके, सो पहला रे हम यहां पर मिरर पर ऐसे लेकर चलते हैं नॉर्मली। ये हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया। और अगर प्लेन मिरर पर लाइट इंसिडेंट होता है नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पर, तो वो उसी सेम डायरेक्शन में लौट आता है। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सो दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। लाइट इसी रास्ते आएगा और इसी रास्ते चला जाएगा। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो ये हमारा पहला रे हो गया। बट हमें तो मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो एक रे को मैं ऐसे लेकर चलता हूं एट अ सर्टेन एंगल। अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दे, सो लेट अस से दिस इज एंगल आई। तो अगर ये एंगल आई है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बनाते हुए, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से आगे निकल जाएगा। तो हमारे पास 2 रेज हो गए। पहला ये, इसी के ऊपर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड दोनों है, और दूसरा इंसिडेंट यहां और रिफ्लेक्टेड यहां। हमारे पास 2 रेज हैं। हम अगर चाहें तो इनका नेमिंग भी कर सकते हैं। प्लेन मिरर के अंदर जैसा कि हम जानते हैं प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब हमें रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर होंगे मीट करते हुए। क्या? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो ये रे इस तरीके से चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो ये कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे
कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो अब हम इन्हें पीछे के डायरेक्शन में हम इमेजिन करेंगे, एक्सटेंड करवाएंगे पीछे के डायरेक्शन में। तो जब भी हम इमेजिनरी रे बनाते हैं, ऐसा रे बनाते हैं, वर्चुअल रेस बनाते हैं लेटस से, तो वर्चुअल रेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हें हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं एंड इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एंड इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज ए डैश। तो पॉइंट ए का जो इमेज ए डैश मिला वो हमें मिरर के अंदर मिला, इट इज अ वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से हम प्लेन मिरर के अंदर किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए इमेज इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जो भी रिफ्लेक्टेड रेस हैं उन्हें पीछे की तरफ रिड्यूस करेंगे और जहां पर वो मीट कर रहा होगा वही पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। सो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ओके, सो अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं एंड हम प्लेन मिरर के रिगार्डिंग जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, प्लेन मिरर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसे भी पढ़ लेते हैं। सो आप इसे नोट कर लो। अब हम पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास यहाँ एक प्लेन मिरर है और सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, लेट अस से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है प्लेन मिरर से। तो जो इसका इमेज बनेगा मिरर के अंदर, जो एक वर्चुअल इमेज बनेगा, उस वर्चुअल इमेज का भी डिस्टेंस इस मिरर से 10 सेंटीमीटर पर ही होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड मिरर से इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने, उसका इमेज भी उतना ही बड़ा होगा। इस केस में अगर हम एग्जांपल से समझें, तो अगर हमने प्लेन मिरर के सामने लेट अस से कि 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज कि ये मार्कर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का ये मार्कर है और इसे हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, तो प्लेन मिरर के अंदर जो इसका इमेज बनेगा उस इमेज का साइज भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर साइज कह लो इक्वल होता है। So this is our second point. Distance be equal and size be equal. Now, the image is virtual. प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज यानी कि वो इमेज जिसे कभी भी स्क्रीन पर ना बनाया जा सके। स्क्रीन पर किस तरह का इमेज बनता है? स्क्रीन पर हम बना सकते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनता है। सो थर्ड पॉइंट, नाउ वर्चुअल इमेज कभी भी कैसा होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, अपराइट होगा। अगर इस मार्कर का इमेज हम प्लेन मिरर के अंदर देखें तो कैप हमें ऊपर ही दिखाई देगा और बॉटम पार्ट नीचे ही दिखाई देगा। प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट्स को रिवर्स नहीं करता है, इमेजेस को उल्टा नहीं करता है, इमेज हमेशा सीधा ही बनता है, यानी कि इरेक्ट बनता है। इस वर्ड को आप याद रखोगे, वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट ही होते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर जो भी इमेजेस बनाता है वो इमेजेस लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? ऐसा कुछ नया नहीं है जिसे हम पहली बार देख रहे हैं, इसे हम डेली देखते हैं, बट ये टर्म शायद आपके लिए नया होगा। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब भी प्लेन मिरर में हम अपना इमेज देखते हैं, एक एग्जांपल से समझिए, अगर प्लेन मिरर के सामने अगर हम अपना लेफ्ट हैंड रेज करें तो मिरर के अंदर हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारा राइट हैंड है। जब भी आप मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड को रेज करोगे तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा होगा वो इमेज ऐसा आपको लगेगा देखने पर कि वो इमेज अपना राइट हैंड रेज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम अपना राइट हैंड रेज करें तो मिरर के अंदर लगेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड को रेज कर रहा है। सो दिस इज लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। इसे डेफिनेशन से समझते हैं। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड में इंटरचेंज, राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा। इन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, image of the object when reflected by a plane mirror is called lateral inversion। जब प्लेन मिरर के अंदर कोई इमेज बनता है तो उसका लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसे आप सिंपल टर्म्स में ऐसे भी याद रख सकते हो,
व्हेन वी सी आवर इमेज इन प्लेन मिरर, our left becomes right and right becomes left. This phenomenon is called lateral inversion. इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है एम्बुलेंस जैसे व्हीकल्स के अंदर। आप एम्बुलेंस को अगर कभी आपने देखा होगा तो एम्बुलेंस पर जो लेटर्स लिखे होते हैं वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर एम्बुलेंस के सामने अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो उस गाड़ी के रियर व्यू मिरर के अंदर वो जो लेटर एम्बुलेंस है, वो जो स्पेलिंग है उस वर्ड की, वो एम्बुलेंस लैटरली दोबारा से लैटरली इन्वर्ट होगा और वो सीधा होकर दिखेगा। अगर उसे सीधा सीधा लिख दिया जाता तो सामने वाले व्हीकल के शीशे के अंदर वो एम्बुलेंस लेटर उल्टा होता, लैटरली इन्वर्टेड होकर दिखता और जो ड्राइवर है वो शायद उसे रीड न कर पाता। बट अगर हम पहले से ही उसे लैटरली इन्वर्ट करके लिख देंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जब वो ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर के अंदर उस लेटर को देखेगा तो अब वो सीधा दिखाई देगा और वो उसे साइड दे देगा, एम्बुलेंस को साइड देगा और एम्बुलेंस आगे बढ़ पाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है इस फिनोमेनन को समझने का। अब यहां पर मैं एक और कंसेप्ट को आपके साथ डील करता हूं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लैटरली इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कई बार बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डिफरेंस है, इन्वर्टेड अलग है एंड लैटरल इन्वर्जन अलग चीज है। हम एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। अगर कहीं पर भी इन्वर्टेड इस टर्म का जिक्र आए तो इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था तो इन्वर्टेड होने के बाद ऑब्जेक्ट का हेड नीचे चला जाएगा और बॉटम वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। दिस इज इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन के केस में क्या होगा? सपोज कि अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, अभी ये ऐसे है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज अगर लैटरली इन्वर्ट होगा तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, ऐसा होगा केस। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। पहले हम इन्वर्टेड टर्म को समझते हैं। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज इन्वर्टेड? सो सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट अपराइट पोजीशन में है, सीधा है। अगर इसका इन्वर्जन होगा, अगर ये इन्वर्ट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। जो हेड था वो बॉटम बन गया और जो बॉटम था वो हेड बन गया, यानी कि टॉप पर आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो रहा है, यानी आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है 180 डिग्रीज, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर जा रहा है तो आप कहोगे कि वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज कब मिलता है हमें? ये रियल इमेज होता है। जितने भी इन्वर्टेड इमेजेस होंगे वो रियल होंगे और जो अपराइट पोजीशन में मिले वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और रियल इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि उल्टा होता है। सो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड, इस टर्म का क्या मतलब है? अगर लैटरली इन्वर्टेड है तो यहां पर आपको यह सोचना है कि ऑब्जेक्ट अगर ये ऐसा है, सपोज दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एरो दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है और यहां पर मैं उसका राइट साइड ड्रॉ करता हूं। ये राइट साइड है, लेट अस से दिस राइट हैंड साइड, और ये कौन सा साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्जेक्ट का, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अगर इस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रख दिया जाए, दिस इज आवर प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के अंदर जाने के बाद क्या होगा? देखिए वर्टिकल एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ये लाइन क्या बता रहा है? वर्टिकल एक्सिस। मैंने यहां पर एरो क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि जब भी लैटरल इन्वर्जन होगा वहां पर वर्टिकल एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं होता है। लैटरल इन्वर्जन के केस में वर्टिकल एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, और जब इन्वर्टेड होता है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, वर्टिकल एक्सिस में चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है। यहां पर क्या होगा? जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो इसका जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन अब यहां आ जाएगा। ये ब्लैक एरो अब राइट बन गया, दिस इज राइट हैंड साइड। और जो पहले राइट हैंड साइड था अब वो लेफ्ट बन जाएगा, लाइक दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड बना। सो ये होता है इन्वर्जन एंड लैटरल इन्वर्जन में डिफरेंस। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर्स या फिर कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। महादेव।